हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिटेल एनालिसिस लेकर। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे होंगे 9 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया एक केस में, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो एससी एसटी ओबीसी जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो मतलब सीट है रिजर्वेशन का, अगर वो लाभ लेते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के सीट में नहीं जा सकते। और इस मतलब केस को लेकर के बड़ा बच्चों में कन्फ्यूज़न है, बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न है। इसको लेकर के हम डिटेल में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही जो जजमेंट का लेटर है वही पीछे लगा हुआ है। ये केस क्या है, पहले इस केस का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सजीव राय। अब ये सजीव राय कौन है, क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि बात होती है कब की बात हो, पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं, इस केस का क्या बैकग्राउंड है। तो आपको पता है एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है एसएससी, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं। और ये कई प्रकार के एग्जाम को क्या कराती है, कंडक्ट करवाती है। एसएससी जो है आपका सीजीएल का एग्जाम लेती है, सीएचएसएल का एग्जाम लेती है, और इसी तरह एक एग्जाम होता है जीडी कांस्टेबल का, है ना। तो जीडी के लिए नोटिफिकेशन निकालती है ये 2015 में, है ना। और इस एग्जाम के अंदर जो एज होता है, आपको जैसे पता है हर एग्जाम के लिए क्या होता है, एज का लिमिट होता है। और इसके लिए एज का जो लिमिट होता है वो कितना होता है, 18 टू 23 ईयर, ठीक है। जिसमें आपको पता है हर कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन होता है। फॉर जनरली जैसे ओबीसी को 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें यह भी प्रोविजन था कि जब ये वैकेंसी आई, जब नोटिफिकेशन आया, तो इसमें यह कहा गया कि जो एज होगा फॉर अनरिजर्व यानी यूआर के लिए, जैसे आप जनरल कैटेगरी में बोलते हैं, उसके लिए जो एज लिमिट है 18 टू 23 ईयर है। साथ ही साथ ओबीसी के लिए जो एज लिमिट होगा, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब क्या होता है इसमें, जब रिजल्ट आता है तो एक तो कैंडिडेट होता है सजीव रॉय, और साथ ही साथ और भी कई सारे इसमें अन्य कैंडिडेट होते हैं, जो कि क्या होता है जिनका जो मार्क्स होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद और अन्य भी कैंडिडेट होते हैं जिनका मार्क्स जो होता है वो जनरल का जो कट ऑफ होता है, यानी जनरल का जो कट ऑफ होता है उससे क्या होता है, उससे ज्यादा होता है। लेकिन जो ओबीसी का जो कट ऑफ होता है, ओबीसी के कट ऑफ से क्या होता है, कम होता है। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो सजीव राय के साथ और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने की आपका इस ओबीसी के इस एज क्राइटेरिया का लाभ लेते हुए, जो ओबीसी के लिए जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन था, इसका लाभ लेते हुए उन्होंने क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो क्या देखा जाता है, इनका जो कट ऑफ था वो जनरल का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था, यानी इनका जो मार्क्स था, और भी इनके साथ कई बच्चे थे, उनका जो मार्क्स था जनरल का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उनके मार्क्स से ज्यादा था। लेकिन जो ओबीसी का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स से क्या था, कम। इनफैक्ट आप कह सकते हैं इसमें जो ओबीसी का कट ऑफ था वो मतलब जनरल से ज्यादा है ना। यानी कि अब ये क्या कहते हैं, ये सजीव रॉय ये जाते हैं, आप इस चीज को लेकर के चैलेंज करते हैं इस कोर्ट को, इस केस को, इस मतलब मामले को ये जाकर के चैलेंज करते हैं। और ये जाकर कोलकाता के हाईकोर्ट में, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, वहां पर जाकर के ये क्या करते हैं, इस चीज को चैलेंज करते हैं और कहते हैं ये कि मुझे जो है, चूंकि मेरा जो नंबर है, मेरा जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से क्या है, ज्यादा है। जनरल जो कैटेगरी का जो मतलब कट ऑफ है उससे क्या है, ज्यादा है। तो मुझे मतलब क्या किया जाए, मुझे यूआर में क्या किया जाए, कंसीडर किया जाए, मुझे अनरिजर्व्ड में कंसीडर किया जाए, और मुझे अनरिजर्व्ड की सीट क्या कर दी जाए, प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है। तो यहां पर जब ये केस की सुनवाई हुई तो जो हाईकोर्ट ने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था जिसका नाम था जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस है कब का, ये केस है आपका 2010 का। इस केस का हवाला देते हुए, इस केस को आधार मानते हुए, यहां पर याद रखिएगा
जो हाई कोर्ट ने ये किया, इस कैंडिडेट के फेवर में जजमेंट सुनाया। कैंडिडेट के फेवर में यानी सजीव रॉय और अदर जो कैंडिडेट थे उसके फेवर में क्या किया, जजमेंट सुना दिया, ताकि हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो क्या है, वो आपका जो मार्क्स है वो चूंकि जनरल के कट ऑफ से ज्यादा है, तो आप जो है जनरल कैटेगरी की सीट जो है आपको दी जाती है। इनके साथ और भी जो अन्य कैंडिडेट थे उनको भी इस चीज का फायदा मिला और उनको जनरल कैंडिडेट की सीट दे दी गई। अब इस चीज को यहां पर इस केस का हवाला देते हुए, क्योंकि इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट का एक रूल होता है, यूपी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहां पर जजमेंट दिया था, जिसमें कि जितेंद्र कुमार सिंह को मतलब क्या किया था, जो ये भी मतलब अन्य कैटेगरी से थे और इनको भी क्या किया गया था, इनको भी यूआर की सीट दी गई थी, है ना, अनरिजर्व्ड या जनरल कैंडिडेट की सीट दी गई थी, है ना, क्योंकि वहां पर यूपी गवर्नमेंट का कुछ नियम था जो इस चीज को क्या कर रहा था, अलाउ कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस कैंडिडेट के फेवर में, मतलब हाई कोर्ट ने, नॉट सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने कैंडिडेट के फेवर में फैसला दिया, अब जो यूनियन ऑफ इंडिया है यानी जो भारत सरकार है वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या करती है, इस जजमेंट को चैलेंज करती है, इस जजमेंट के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहती है प्लीज आप इस जजमेंट को रिव्यू करिए, ये सही है कि नहीं। यहां फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिव्यू करती है और अपना फाइनल जजमेंट देती है कब, 9 सितंबर 2025। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना, ये बहुत बच्चों को क्या है इसमें कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए अगर आप क्या करते हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को आप लेते हैं, यानी आप रिजर्वेशन के बेनिफिट को लेते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एज क्राइटेरिया का लाभ उठाया, रिजर्वेशन में एज क्राइटेरिया का बेनिफिट लिया, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के एज क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, ओबीसी या एससी एसटी के एज क्राइटेरिया के तहत आपने क्या किया, फॉर्म फिल किया। आपने फॉर्म फिल करते समय आपने उस फी का जो भी मतलब होता है ना कि जनरल के लिए फी कुछ अलग है, ओबीसी के लिए कुछ अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, उसका अगर आपने लाभ उठाया, ठीक, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मतलब तब आप मतलब यू आर या अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के सीट में, तभी आप जनरल कैटेगरी की सीट को क्या कर सकते हैं, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं यदि वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो भी जॉब का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में अगर आपका जो रिजर्व्ड, उससे अगर आपको यूआर में माइग्रेशन को अलाउ कर रहा है, यानी कि अगर नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए अगर आप सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के बाद अगर आपका जो मार्क्स है वो यूआर से अधिक है, तो आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपको रिजर्व्ड कैटेगरी से आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्या कर दिया जाएगा, माइग्रेट कर दिया जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगर जो अधिसूचना आई है उसमें अगर ये चीज मेंशन है, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तब तो मतलब तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आप मतलब रिजर्व से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जा सकते हैं, तब आपको जनरल कैटेगरी की सीट दे दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर नोटिफिकेशन इस चीज को अलाउ नहीं करता है, यानी अगर नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि माइग्रेशन इज नॉट अलाउड फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, अगर ये अलाउ नहीं करता है तो आपको रिजर्वेशन का फिर जो मतलब आप अगर रिजर्व सीट से वो जाते हैं, रिजर्व कैटेगरी से आपने फॉर्म की फिल किया है, रिजर्वेशन का आपने बेनिफिट लिया है और आपके मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से क्या है, ज्यादा है, यानी कि उसके कट ऑफ को अगर आप पार करते हैं, तो आपको अगर नोटिफिकेशन इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन अगर इस माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपको इस रिजर्वेशन का मतलब इस मतलब जो यूआर की जो सीट है या जो जनरल कैंडिडेट की जो सीट है वो आपको नहीं दी जाएगी। ये सिंपल जजमेंट दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए यहां पर आपको यह चीज याद रखना है कि जैसे इस केस में क्या हुआ, जो सजीव रॉय मतलब यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सजीव रॉय केस है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक्चुअली जो एसएससी का नोटिफिकेशन था ना, जीडी वाला, एसएससी का जीडी का जो नोटिफिकेशन था उसमें इस तरह का माइग्रेशन अलाउ नहीं था। उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए फॉर्म फिल करते हैं और रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए अगर आप क्या करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, मतलब अगर आपका रिजल्ट होता है और अगर आपका मान लीजिए कि
जनरल के कट ऑफ से अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप अपना जो है कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपका माइग्रेशन जो है वो अलाउ नहीं होगा। यानी कि आप रिजर्वेशन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सीट है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आप उसके बाद यूआर कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते। उसमें साफ साफ ये चीज क्या था, मेंशन था। और इस मतलब उस नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का कोई चीज होता है, अगर नोटिफिकेशन में माइग्रेशन अलाउ है, तो आपको मतलब यूआर कैटेगरी की सीट दी जाएगी, भले ही आपने रिजर्व्ड कैटेगरी से ही फॉर्म क्यों नहीं फिल किया हो। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जो अधिसूचना है अगर वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है, अगर वो इस तरह का माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप जो है भले ही आपका जो स्कोर है, आपका जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा है, जनरल के कट ऑफ को अगर आप पार कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजर्व्ड कैटेगरी से ही क्या किया जाएगा, आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, रिजर्व्ड कैटेगरी की ही सीट आपको दी जाएगी, यानी कि यूआर की सीट अगर आपको नहीं दी जाएगी। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन नोटिफिकेशन में वो चीज दिया है या नहीं दिया। अगर नोटिफिकेशन अलाउ करता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी आप यूआर की सीट ले सकते हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन इस चीज को अलाउ नहीं करता है, अगर नोटिफिकेशन में ये चीज नहीं लिखी गई है, माइग्रेशन को अलाउ नहीं किया गया है, तो आपको उस रिजर्वेशन मतलब कि आप जो है जनरल कैटेगरी की सीट को आप नहीं ले सकते हैं, अगर आपने रिजर्वेशन के बेनिफिट को लिया है तो। ये था पूरा का पूरा जजमेंट। तो आप लोग चाहते चाहते आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो हमारे संविधान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स में यानी सरकारी नौकरियों में जो एससी, एसटी तथा ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।